फिल्म रेनातो नाम के एक लड़के की नजर से दिखाई गई है, जो मलेना नाम की एक खूबसूरत महिला से गहराई से आकर्षित होता है। कहानी द्वितीय विश्व युद्ध 1940 के दौरान एक इटली के छोटे से शहर में सेट है। रेनाटो 13 साल का एक शर्मीला लड़का है, जिसे पहली बार अपनी साइकिल पर मालेना को देखने का मौका मिलता है। वह उसके रूप और व्यक्तित्व से इतना मोहित हो जाता है कि उसे देखकर दिन रात सपने देखने लगता है। मालेना शहर की सबसे खूबसूरत महिला है, जिसका पति युद्ध में लड़ रहा है। उसकी सुंदरता के कारण पुरुष उसकी ओर आकर्षित रहते हैं और महिलाएं उससे जलती हैं। पूरा शहर मालेना के खिलाफ गॉसिप करता है। कुछ लोग उसे बदचलन समझते हैं, जबकि कुछ पुरुष उस पर बुरी नजर रखते हैं। लेकिन असल में वह एक शांत और सम्मानजनक महिला है, जो अकेले अपने पिता के साथ रहती है। रेनाटो छिपकर मालेना का पीछा करता है और उसे देखकर अपनी कल्पनाओं में खो जाता है। वह उसके बारे में जानने की कोशिश करता है और उसके जीवन की सच्चाई समझने की कोशिश करता है। मालेना के पति की युद्ध में मौत की खबर आती है। अब शहर की महिलाएं और भी ज्यादा उसके खिलाफ हो जाती हैं और उससे अलग थलग करने की कोशिश करती हैं। वह नौकरी खोजने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे स्वीकार नहीं करता। लोग उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं कि वह अमीर पुरुषों के साथ संबंध रखती है। रेनाटो अपने तरीके से उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वह सिर्फ एक बच्चा है और समाज की क्रूरता के सामने बेबस महसूस करता है। अब उसकी परेशानियां और भी बढ़ने लगती हैं। पति के मरने के बाद मालेना पूरी तरह अकेली हो जाती है। वह किसी से बात नहीं करती और शहर के लोग उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगते हैं। एक दिन कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मालेना का किसी शादीशुदा आदमी के साथ संबंध है। इसके बाद उसे अदालत में बुलाया जाता है। मालेना को एक वकील की जरूरत होती है और वह एक वकील को हायर करती है, लेकिन वकील उसकी मदद करने के बदले उससे शारीरिक संबंध बनाने की जबरदस्ती करने लगता है। यह एक बहुत ही दुखद और तकलीफदेह मोमेंट होता है, क्योंकि मालेना के पास कोई और विकल्प नहीं होता। वह किसी तरह इस स्थिति से बचकर निकलती है, लेकिन यह घटना उसे अंदर से तोड़ देती है। नौकरी न मिलने की वजह से मालेना को खाने और जरूरतों के लिए किसी अमीर आदमी पर निर्भर होना पड़ता है। अब शहर के लोग, जो पहले ही उसे गलत समझते थे, उसे एक बदचलन औरत मानने लगते हैं। महिलाएं उसे और ज्यादा नफरत करने लगती हैं और पुरुष उसकी बेबसी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। रेनाटो, जो हमेशा मालेना से प्यार करता था, यह सब देख रहा होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। वह सिर्फ एक बच्चा है, जो उसकी तकलीफों को देखकर दुखी होता रहता है। मालेना पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और उसे समाज से पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाता है। अब उसकी जिंदगी और भी कठिन हो जाती है। जब मालेना को कोई नौकरी नहीं मिलती और उसका परिवार भी उसकी मदद नहीं कर पाता, तो वह पूरी तरह टूट जाती है। समाज ने उसे पहले ही एक बदचलन औरत मान लिया था, भले ही उसने कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन जब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो वह सच में अपने शरीर को बेचने के लिए मजबूर हो जाती है। वह अमीर जर्मन सैनिकों और ऊंचे पदों पर बैठे पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगती है, ताकि वह जिंदा रह सके। अब वही लोग, जो पहले सिर्फ उसे देखते और गॉसिप करते थे, उसे खरीदने लगते हैं। यह मालेना के लिए सबसे कठिन दौर होता है, क्योंकि वह कभी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन समाज और उसकी परिस्थितियां उसे इस रास्ते पर धकेल देती हैं। रेनाटो, जो हमेशा मालेना से सच्चा प्यार करता था, यह सब देखकर अंदर से टूट जाता है। पहले वह उसे सिर्फ दूर से देखता और उसकी कल्पनाएं करता था, लेकिन अब उसे देखकर दुखी होता है। उसे समझ आता है कि यह समाज कितना क्रूर है और कैसे उसने मालेना को इस स्थिति में धकेल दिया। समाज की क्रूरता और अकेलेपन की वजह से मालेना को मजबूर होकर जर्मन सैनिकों और अमीर पुरुषों के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और नाजियों की हार होती है। जब जर्मन सैनिक शहर छोड़कर जाते हैं, तो शहर के लोग अपनी नफरत और गुस्से का शिकार मालेना को बनाते हैं।
गुस्साई औरतों की भीड़ मालेना को पकड़ लेती है, उसके बाल काट देती है, उसके कपड़े फाड़ देती है और उसे बेरहमी से पीटती है। यह दृश्य बहुत दर्दनाक है, क्योंकि मालेना ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसे इतनी बर्बरता झेलनी पड़ी। उसे पूरे शहर के सामने अपमानित किया जाता है और अंत में वह शहर छोड़कर चली जाती है। रेनाटो यह सब देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। उसे एहसास होता है कि उसने हमेशा मालेना को अपनी कल्पनाओं में देखा, लेकिन कभी उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की। उसे इस बात का पछतावा होता है कि वह कभी उसकी मदद नहीं कर पाया। कुछ समय बाद मालेना का पति निको, जो युद्ध में मृत मान लिया गया था, वापस लौट आता है। जब वह अपनी पत्नी की हालत के बारे में सुनता है तो वह उसे खोजने निकलता है। कुछ महीनों बाद मालेना और उसका पति चुपचाप वापस शहर लौट आते हैं। अब मालेना बदली हुई होती है, वह अब पहले जैसी खूबसूरत और आत्मविश्वासी नहीं दिखती, बल्कि एक साधारण और शांत महिला के रूप में रहती है। शहर के लोग जिन्होंने कभी उसे गालियां दी थी, अब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि वह अब उनकी इच्छाओं का पात्र नहीं रही। एक दिन रेनाटो मालेना को बाजार में देखकर उसकी मदद करता है। जब उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है, वह सिर्फ मालेना को शुभकामनाएं कहता है और अपने रास्ते चला जाता है। यह आखिरी बार होता है जब वह मालेना को देखता है। अंत में मालेना अपने पति के साथ फिर से एक सम्मानजनक जीवन जीने की कोशिश करती है और रेनाटो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है।